इस सीरीज़ का जो डेली आएगी, अब आप लोग पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो जय स्टडी का लिंक दिया है वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तेज़ी से देखिए, अपनी जो तैयारी है उसको भी परख लीजिए इन प्रश्नों से, क्योंकि यहीं से आपके प्रश्न बनेंगे। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में भारत की आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो आप लोग जल्दी से आंसर दे लें। कितना? 9.2%। 2021-22 का पूछ रहा है। ओके, ये ध्यान रखिएगा, अवधि जरूर देखिएगा। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार राजकोषीय घाटा कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 2022-23 की अवधि में राजकोषीय घाटा 6.4% रहने का अनुमान है, डी वाला। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार उत्पादकता संबद्ध प्रोत्साहन योजना से कितनी नौकरियां सृजित होंगी? ऐसा बजट में अनुमान लगाया गया है, तो ये 60 लाख। ठीक है, सी वाला राइट आंसर है। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर योजना के अंतर्गत परिवर्तन में कितने कारक हैं? जो परिवर्तन के कारक हैं वो कितने हैं? पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर योजना, जो इस बार 4 स्तंभों में से एक मुख्य स्तंभ है पीएम गति शक्ति, तो कितने? कुल 7 स्तंभ हैं। कौन कौन, ये भी याद रखिएगा। सड़क परिवहन के अंतर्गत वर्ष 2022-23 में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में कितने किलोमीटर सड़क जोड़े जाएंगे? देखिए, एक एक लाइन जो हमने आपको रामायण में बनाया है, तो आप लोग अगर रामायण वीडियो देखते हैं तो ये सारे प्रश्न बहुत इजीली आप कर लोगे। तो कितना? 25,000 किलोमीटर, डी वाला राइट आंसर। ओके, वर्ष 2022-23 में सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP के तहत कितने स्थानों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाएंगे? ये भी पढ़ा आपने। तो कितने स्थान पे? 4 स्थानों पे, बी वाला राइट आंसर है। बजट घोषणा 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों में कितनी वंदे भारत रेलगाड़ियों का विकास और विनिर्माण किया जाएगा अगले 3 वर्षों में? तो एक एक चीज़ पर आप ध्यान देंगे। 400, ठीक है, डी वाला राइट आंसर है। बजट घोषणा 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों में कितने पीएम गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल स्थापित किए जाएंगे? तो कितने स्थापित किए जाएंगे? कुल 100, डी वाला राइट आंसर है। दुर्गम पहाड़, अब आप लोग बताएंगे कि पहला कहाँ पर स्थापित किया गया है। हमने आपको रामायण वीडियो में डिस्कस भी किया है, जहाँ पर आर्थिक समीक्षा बजट डिस्कस किया है वहाँ पर, तो आप लोग आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में परंपरागत सड़कों के विकल्प के रूप में वर्ष 2022-23 में कितनी रोपवे परियोजनाएं संचालित की जाएंगी? कितनी? कुल 8 रोपवे परियोजना, तो ए वाला राइट आंसर है। यहाँ पर मैं इसलिए टिक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये सारी चीज़ें आपको बताई हुई हैं। रामायण वीडियो आप लोग अगर देख रहे हैं, वहाँ पर हर एक एक लाइन मैंने सारी चीज़ें, महत्वपूर्ण चीज़ों को रख दिया है। कोई भी टेस्ट सीरीज उठाएंगे तो वहाँ से प्रश्न आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। इसी तरह यूपीपीसीएस का भी करंट अफेयर सब कुछ सही रहा तो आपको सारे प्रश्न 100% आपको प्रश्न रामायण से मिल जाएंगे। अगर वहाँ से नहीं मिलेगा तो कहीं से नहीं मिलेगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम को कब तक के लिए बढ़ाया गया है? तो कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया आपको पता होगा, तो आपको पता चल जाएगा हाँ कब तक के लिए बढ़ाया। तो वर्ष 2023 तक, बी वाला राइट आंसर है। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत दायरे को बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है? कितना कर दिया गया है? अब ये 5 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है, ए वाला राइट आंसर है। प्रधानमंत्री ई विद्या के 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम को, जो वर्तमान में 12 टीवी चैनल हैं, उनसे बढ़ाकर कितने टीवी चैनलों तक विस्तारित किया जाएगा, ऐसा बजट में कहा गया है? तो कई बार डिस्कस हो चुका है, याद ही होगा आप लोगों को, रट गया होगा। ए वाला राइट आंसर है, 200 चैनल। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम को कब तक के लिए? तो 2023 के लिए। पीएम ई विद्या, ठीक है, ये भी हो गया। वर्ष 2022-23 में ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में PMAY के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के लिए कितने मकान बनाए जाएंगे? बजट में जो कहा गया है, तो कितने मकान बनाए जाएंगे नए? कुल 80 लाख, ठीक है, डी वाला राइट आंसर है। हर घर नल से जल के अंतर्गत वर्ष 2022-23 में कितना धन आवंटित किया गया है? बहुत महत्वपूर्ण, महत्वाकांक्षी योजना है सरकार की, इसलिए पूछ सकता है। तो 60,000 करोड़ रुपए, ए वाला राइट आंसर है। पीएम आवास योजना के लिए वर्ष 2022-23 के बजट में कितना धन आवंटित किया गया है? प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए तो कितना धन आवंटित किया गया है? 48,000 करोड़ रुपए, सी वाला राइट आंसर है। प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट, पीएम डिवाइन जो योजना है नामक एक नई योजना के लिए बजट 2022-23 में कितना धन आवंटित किया गया है? तो हमने आपको ये भी डिस्कस किया है, सारी चीज़ें डिस्कस्ड हैं,
1500 करोड़ रुपए, ये वाला राइट आंसर है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए घरेलू उद्योगों के लिए निर्धारित पूंजीगत खरीद बजट 2022-23 में कितने प्रतिशत तय किया गया है? तो ये 68%। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए, उसके लिए घरेलू उद्योगों के लिए निर्धारित पूंजीगत खरीद बजट 2022-23 में कितने प्रतिशत तय कर दिया गया है? 68%। ब्लॉकचेन एवं अन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके डिजिटल रुपए को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कब तक जारी किया जाएगा? तो ये 2022-23 की अवधि में जारी होगा, ये वाला राइट आंसर है। बजट 2022-23 में सहकारी समितियों और कंपनियों दोनों के लिए वैकल्पिक न्यूनतम कर कितने प्रतिशत रखने का प्रस्ताव कर दिया गया? आपको पता है कि दोनों के लिए जो डिफरेंसेस है उसको हटाते हुए दोनों का 15%, बी वाला राइट आंसर है, ये कर दिया गया है। रत्न एवं आभूषण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए काटे एवं तराशे गए हीरे एवं रत्न पत्थरों पर सीमा शुल्क कितना किया गया है? तो कितना कर दिया गया है? 5% कर दिया गया है, सी वाला राइट आंसर है। ठीक है। बजट 2022-23 के अनुसार रक्षा क्षेत्र के बजट का आकार कितने करोड़ रुपए का है? रक्षा क्षेत्र का बजट की पूछ रहा है, इसको थोड़ा आप लोग रट लीजिएगा। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, सी वाला 38-53-70। रक्षा बजट आपको पता है पिछले वर्षों में भारत ने काफ़ी बढ़ाया है। विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश भी हो गया भारत। आत्मनिर्भरता की दृष्टि से भी बहुत वर्क कर रहा है। ठीक है, निर्यात में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, हालांकि उस स्तर तक नहीं हुई है, लेकिन धीरे धीरे और बढ़ने की संभावनाएं हैं, उस दिशा में काम हो रहा है। तो 38-53-70 याद रखिएगा। ठीक, 3,85,370 करोड़ का बजट 2022-23 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा 73,000 करोड़ ये मनरेगा के लिए है। उसके बाद दूसरा स्थान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए ही आता है, और ये है 68,000 करोड़। तो बी वाला राइट आंसर होगा। डीप ओशन मिशन के लिए बजट 2022-23 में कितनी धनराशि आवंटित की गई है? डीप ओशन मिशन के लिए भी एक महत्वाकांक्षी योजना है भारत सरकार की, तो 650 करोड़ रुपए इसके लिए बजट आवंटित किए गए हैं। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लिए बजट 2022-23 में कितनी धनराशि आवंटित की गई है? तो विभिन्न योजनाओं की, देखिए वैसे तो पूछता नहीं है इतना डीप, लेकिन पूछ सकता है, क्योंकि पिछली बार आपने देखा था बजट से बहुत अंदर घुस घुस के पूछा था। तो अगर वो यही सोच लेगा कि नहीं हमको एकदम ट्रैक से हट कर पूछना है, तो इस तरह के प्रश्न पूछ सकता है। तो इसलिए आप लोगों का इस प्रश्न को सॉल्व करके जाना काफ़ी लाभदायक हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लिए बजट 2022-23 में कितने धनराशि आवंटित की गई है? तो ये है 900 करोड़ रुपए, ए वाला राइट आंसर। बजट 2022-23 के अनुसार रक्षा क्षेत्र के बजट का आकार, ये तो आपने देख लिया। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए बजट 2022-23 में कितनी धनराशि निश्चित की गई है? तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए 7,857 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के लिए बजट 2022-23 में कितनी आवंटित की गई है धनराशि? तो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। COP26 सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाइव शब्द अभियान का सुझाव दिया गया, जिसका संबंध निम्नलिखित में से किसके साथ है? लाइव शब्द, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो सी वाला राइट आंसर है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग रख लो। पर्यावरण के विनाशकारी एवं विचारहीन दोहन से बचने के लिए अपील। ठीक है, तो सी वाला राइट आंसर है। नवंबर 2021 के आंकड़े के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार में मामले में भारत का कौन सा स्थान रहा है? विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में तो भारत चौथे स्थान पे हो गया है। ठीक है, स्विट्जरलैंड के बाद भारत का स्थान आता है। पहले स्थान पे चीन है, अब दूसरे स्थान पे कौन है ये आपको बताना है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पंचामृत प्रतिबद्धताओं की घोषणा की गई। पंचामृत प्रतिबद्धताएं, इनका संबंध निम्नलिखित में से किसके साथ है? जलवायु परिवर्तन से निपटने के उपाय, पंचामृत। नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स तथा डैशबोर्ड पर भारत का समग्र स्कोर वर्ष 2020-21 में कितना हो गया है? आपको बताया मैंने पिछली बार 60 था, और ये बढ़कर कितना हो गया है? 66 हो गया है। डी वाला राइट आंसर है।
वर्ष 2020 सबसे ज़्यादा स्कोर, सर्वोच्च स्कोर अगर पूछेगा तो किसका है? चंडीगढ़ का। राज्यों में किसका है सर्वोच्च? केरल का। केंद्र शासित प्रदेश में किसका है? जाहिर सी बात है चंडीगढ़ का। वर्ष 2020-21 में एसडीजी प्रदर्शन के आधार पर किस राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया? तो पहला स्थान किसने हासिल किया? अभी हमने आपको बता ही दिया, केरल ने। वर्ष 2020-21 में एसडीजी प्रदर्शन के आधार पर किस संघ राज्य क्षेत्र ने प्रथम स्थान हासिल किया? तो किसने? चंडीगढ़ ने। सी वाला राइट आंसर है। भारत सरकार द्वारा कब तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो कब तक? 2070 तक। ठीक है। महाराष्ट्र ने 2050 तक। थोड़ा सा ये अंतर याद रखिएगा, डी वाला राइट आंसर है। वर्तमान से वर्ष 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में कितने बिलियन टन की कमी का लक्ष्य है? वर्तमान से वर्ष 2030 तक तो कितने बिलियन टन की कमी का लक्ष्य है? 1 बिलियन टन। ठीक है, डी वाला राइट आंसर है। वर्ष 2030 तक भारत सरकार का अपनी गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को कितने गीगावाट तक विस्तारित करना है? तो ये 500 गीगावाट तक विस्तारित। पहले 450 गीगावाट ये लक्ष्य था, लेकिन इसको बढ़ा दिया गया COP26 के दौरान 500 गीगावाट का लक्ष्य रख दिया गया। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के तटों पर सकल प्रदूषणकारी उद्योगों की अनुपालन स्थिति कितने प्रतिशत हो गई है? तो एक महत्वपूर्ण फैक्ट है ये, तो 81% हो गई है। ठीक है, डी वाला। वर्ष 2020-21 में सड़क निर्माण सीमा प्रतिदिन कितने किलोमीटर की हो गई है? मतलब प्रतिदिन कितने किलोमीटर सड़क निर्मित हो रही है? यह 36.5 किलोमीटर है। बी वाला राइट आंसर है। भारत सरकार द्वारा कब तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? भारत सरकार द्वारा, अच्छा ये प्रश्न हो गया। विश्व वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी वर्ष 2020 में बढ़कर कितनी हो गई है? वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में, क्या पूछ रहा है? निर्यात में भारत की हिस्सेदारी अगर पूरे वैश्विक परिदृश्य में देखा जाए कितनी हो गई बढ़ के? तो 4.1% हो गई है ये। वर्तमान में भारत में यूनिकॉर्न की कुल संख्या कितनी हो गई है? वर्तमान का मतलब यहाँ पे बजट से आप समझिएगा, क्योंकि वर्तमान में अगर देखें आज की डेट में तो 100 से अधिक हो गए हैं स्टार्टअप। ठीक है, यूनिकॉर्न्स हो गए हैं। ठीक, तो अभी जो है लगभग 6 या 7 मई की डेट में एक कंपनी है नियो बैंक, याद रखिएगा, पूछ भी सकता है। नियो बैंक ओपन, ये स्टार्टअप का नाम है। ये 100वां यूनिकॉर्न बना भारत का। तो वर्तमान में 100 हो गए हैं, हालांकि अगर बजट का हवाला देकर पूछेगा तो 83। वर्ष 2021-22 में नए मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो ये नए मान्यता प्राप्त जो स्टार्टअप्स हैं वो 1400 से अधिक हो गए हैं। ये वाला राइट आंसर है। ठीक है, ये मैंने डिस्कस किया था, आप लोगों को याद होगा। ये 14,000 होना चाहिए। 14,000, 16,000, 15,000, 13,000, तो 14,000 से अधिक हो गई है, न कि 1400 से। तो ये थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। विश्व स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत किस स्थान पर आ गया है? अब विश्व स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत, याद रखिएगा, 3रे स्थान पे आ गया है। बी वाला राइट आंसर है। दिसंबर 2021 में प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार कुल प्रजनन दर कितनी हो गई है? तो कुल प्रजनन दर कितनी हो गई है भारत की? दिसंबर 2021 में प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार 2.0। कितना? बी वाला इसका राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार देश में शिशु मृत्यु दर कितनी है? तो कितनी है शिशु मृत्यु दर? 35.2। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सेवा क्षेत्र में कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? सेवा क्षेत्र में पूछ रहा है, तो 8.4% की वृद्धि। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार उद्योग क्षेत्र में कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान व्यक्त किया गया है? सेवा क्षेत्र में 8.4% की, उद्योग क्षेत्र में ये वृद्धि ज़्यादा रही है 11.8% की। कृषि क्षेत्र में अगर वृद्धि की बात करें तो ये रही है 3.9%। ए वाला राइट आंसर है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार जल जीवन मिशन के तहत कितने जिले हर घर जल बन गए हैं? आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार तो कुल 83 जो ज़िले हैं
वो हर घर जल बन गए हैं। ओके, 31 दिसंबर 2021 तक के आंकड़ों के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितने डॉलर तक पहुंच गया है? तो ये आंकड़ा 31 दिसंबर 2021 का है, जो कि बजट में आर्थिक समीक्षा में बताया गया वित्त मंत्री के द्वारा। 633.6 बिलियन डॉलर, डी वाला राइट आंसर है। बजट अनुमान 2021-22 के सकल कर राजस्व प्राप्ति में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? तो वस्तु एवं सेवा कर का सर्वाधिक हिस्सा है इनमें से अगर देखा जाए तो। ठीक है, वित्त वर्ष अर्थात जो आय है उसमें बताया ना सबसे बड़ा हिस्सा किसका है, फिर दूसरे नंबर, तीसरे नंबर, चौथा, पांचवा। तो इसमें जो दिया गया उसमें वस्तु एवं सेवा कर का, जीएसटी का सबसे ज़्यादा है। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का सर्वाधिक निर्यात किस देश को हुआ? तो सर्वाधिक निर्यात संयुक्त राज्य अमेरिका को हुआ। तो फिर से नए प्रश्नों के साथ, 50 नए प्रश्नों के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। कल भारत का जो मैप है भूगोल के तहत वो ज़रूर देखिएगा। संपूर्ण भूगोल को कवर कराने का प्रयास उसमें से करेंगे, भारत के भूगोल को। ठीक है, आगे भी कार्यक्रम इसी तरीके के रोचक और जो आपके लिए लाभदायक हों आते रहेंगे। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।